सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सीमैट अच्छा नहीं गया है और आप ऐसे कॉलेजेस टारगेट करना चाहते हैं जिनके कट ऑफ नहीं है, आप प्रोफाइल बेस्ड इन कॉलेजेस में जा सकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने सेम वीडियो बनाया था, बट हर वीडियो में हो सकता है कॉलेजेस मोर और लेस कुछ सेम हो कुछ अलग हो, बट क्या मैटर करता है कि जो मैं इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे रही होती हूँ। तो अगर आपने भी सीमैट दिया है और आप इसी कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं, please watch this complete episode, right? Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode. This is me Arshi and सिंपल सी चीज़ है, we'll start this episode with the list of college. इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज है वो तो हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं that I'll be honest you, tier 2, tier 3 कैटेगरी में भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं दैट मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेरा प्लेसमेंट डेलॉयट में हो जाएगा, EY में हो जाएगा, मैं नेट से डाबर में काम करने लगूंगा, ITC में काम करने लगूंगा, टॉप फाइनेंस कंपनीज में फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी प्रोफाइल पे काम करने लगूंगा। आइदर यू टॉक अबाउट tier 1 कॉलेजेस, tier 2 कॉलेजेस एंड tier 3 कॉलेजेस, राइट? इन सभी कॉलेजेस में देयर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है? सेल्स की कंपनीज आती हैं, प्लीज इससे भागो मत कि इफ यू गोइंग टू अ कॉलेज, अरे सेल्स तो होगा ही नहीं, इट विल बी देयर, राइट? कंसल्टिंग कंपनीज भी रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रोल्स भी हैं, फाइनेंस की कोर प्रोफाइल्स भी हैं और सेल्स प्रोफाइल्स भी हैं। अब उनमें से कौन स्टूडेंट को कौन सी प्रोफाइल मिलती है ये उस पर डिपेंड करता है कि 2 साल वो स्टूडेंट कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहा है और किस तरीके से अपना रोड मैप प्लान कर रहा है, देन ओनली ही और शी विल बी एबल टू लैंड इन देयर ड्रीम जॉब, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है, कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो, दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन टेक। 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता, दैट्स ऑल मिथ, वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फ्रॉम tier 1 कॉलेजेस ऑल्सो, राइट, फ्रॉम tier 2 ऑल्सो, फ्रॉम tier 3 ऑल्सो, ये हर जगह सेम है, राइट? ऑल दीज प्लेसमेंट्स इन्फ्लेटेड ESOPs में ऐड कर देना कि अच्छा 12 लाख का पैकेज है, 14 लाख का पैकेज है, प्लीज रीवेरीफाई दिस, राइट? आप अगर फ्रेशर हो, व्हेन यू विल स्टार्ट योर जॉब, आपको स्टार्ट जो है वो स्क्रैच से करना पड़ेगा, बट MBA करने के बाद ग्रोथ आपको थोड़ी जल्दी मिलेगी अगर आप उसको सही से कैपिटलाइज कर पाते हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि बच्चे आते हैं अरे मैम 100% प्लेसमेंट वाला कॉलेज कैसा है, सेल्स कंपनीज तो नहीं होंगी, तो अगर तुम ये सोच के MBA करने जा रहे हो तो मुझे लगता है तुम्हें वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि हर कॉलेज प्रमोट क्या कर रहा है, 100% प्लेसमेंट, इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। इतनी कंपनीज आ रही हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनीज दिखा रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो मीडियोकर लेवल की कंपनीज हैं, उसको उतना हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि यार उनको पता है बच्चा क्या देखना चाहता है। डेलॉयट लिखी है, KPMG लिखी है, लेट्स ITC लिखी है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज देख के वो सोचता है यार मेरा भी इसी में हो जाएगा, बट वो तब होगा जब आप वो 2 साल को कैपिटलाइज कर पाए। अब इस लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस जैसे जयपुरिया का लखनऊ है, इंदौर है, जयपुर है, एंड और भी कैंपस है। मैं I'll give you स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे जयपुरिया के इंदौर से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है। सनत पांडे, ही मुझे याद है, हिज ब्रदर लिव्स इन मुंबई, राइट? I'm not promoting any college, I'll be honest to you, because जयपुरिया इंदौर के लिए कई नेगेटिव रिव्यूज भी मैंने सुने हैं। तो his brother lives in Mumbai and कोविड के टाइम पे हम कॉलेजेस देख रहे थे, and he said that Arshi you tell me कि क्या कॉलेजेस देख सकते हैं। He finalized a college in पुणे, राइट? क्योंकि मुंबई में रहता है तो उसको मुंबई पुणे में ही कॉलेजेस चाहिए थे और करिकुलम ज़्यादा चाहिए था कि पर्सनैलिटी इन्हांस हो जाए और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग मिले। तो कोविड आया, ही डोंट वांट टू सेंड हिज ब्रदर टू अ कॉलेज जो कि ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्शन जो था वो जयपुरिया इंदौर का था। ही गॉट आई थिंक 7.58 लाख का पैकेज लास्ट ईयर इन जियो। द लोकेशन इज इन मुंबई, राइट? I'll give you एग्जाम्पल, अक्षत पांडे, उसका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था। मैंने कोविड के टाइम पे कॉल किया कि यार तुम्हें डर नहीं लग रहा तुम्हारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? ही सेड मैम कंपनीज तो हायर करेंगी कम ज़्यादा, right? It's just that how you'll be able to capitalize. He got placed, right? I've seen a lot of students और a lot of students said कि ये कॉलेज अच्छा भी नहीं है,
लास्ट ईयर 9 से 10 लाख का पैकेज कई बच्चों को मिला है। तो इट्स दैट कौन वहां पे कैपिटलाइज कर पा रहा है। तो कॉलेज टियर 3 कैटेगरी के ही हैं, टियर 2 कैटेगरी के ही हैं, बट यहाँ पे भी अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे नहीं हैं, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। मैं फिजिकली विजिट करके आई हूँ, मतलब मेरा सपना एकदम ऐसा लगा कि यार ऑनलाइन सब कुछ अच्छा था। तो दैट इज वेयर यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डिसाइड, राइट, कि भाई मैं अपनी प्रायोरिटी लिखूंगा, मतलब व्हाट इज ऑन माय लिस्ट। जैसे मैं कई सारे कॉलेजेस गई, बच्चा नेगेटिव पॉइंट पूछ रही हूँ, कैंपस छोटा है। भाई पहले डिसाइड करो ना, तुम्हें कैंपस बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तुम्हें ROI चाहिए, बाद में क्यों डिसाइड करना है। तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है यू नीड एनी हेल्प, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, फिल करके भी तुम डिटेल्स ले सकते हो। बेनेट यूनिवर्सिटी, राइट। लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई टॉक विद द स्टूडेंट्स, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 6-7 का था। इस साल मैंने बच्चों से बात की तो उनका कहना था 8-9 लाख का पैकेज है, राइट। फैकल्टीज अच्छे हैं, तो हर कॉलेज का PML मुंजाल, रिव्यूज ठीक हैं, अच्छे 7-8 लाख का पैकेज है। फर्स्ट टाइमर मुंबई में तो नहीं है, फर्स्ट टाइमर दिल्ली में है, राइट। ये थोड़ा सा मतलब टाइपो एरर है, तो फर्स्ट टाइमर है। देन जिम्स रोहिणी है, ये कॉलेज मुझे लगता है मार्केटिंग वाइज जो ग्रो करना चाहिए वैसा ग्रो नहीं कर रहा है, इवन पैकेजेस वाइज भी। पर NIRF रैंकिंग में आता है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे होते हैं। बट आई विल बी ऑनेस्ट यू, NIRF रैंकिंग पढ़ाई देखती है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखती है, बट प्लेसमेंट की बेसिस पे रैंकिंग नहीं होती है। जिम्स कालका जी है, FIIB दिल्ली है, अब कुछ ठीक ही हैं, कुछ अच्छे हैं। ILM गुड़गांव है, इस ILM गुड़गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है, पीछे पूरा DLF है। अब जब फर्स्ट टाइम मैं गुड़गांव गई थी एंड मुझे ऐसा लगा यार ये इंडिया है ही नहीं। आई विल बी ऑनेस्ट यू, समबडी हु इज लिविंग इन टियर 2 सिटीज, जब व्हेन दे ट्रैवल टू गुड़गांव उन्हें लगता है यार ये कहीं और ही आ गए हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, एन नंबर ऑफ कंपनीज, राइट। तो GL बजाज पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं, नेगेटिव रिव्यूज भी हैं। आई विल बी ऑनेस्ट यू, मंगलमय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। IBI पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज दोनों मिल जाएंगे। UBS मुंबई लास्ट ईयर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज थे, 9 से 10 लाख का पैकेज। आई हैव बीन टू द कैंपस, राइट। मैंने कैंपस, इस साल रिसेशन है, रिव्यूज जो हैं वो, क्योंकि बच्चे को नहीं मैटर करता ना, रिसेशन है नहीं, आपने इतनी फीस दी है तो आपको ये लगेगा प्लेसमेंट तो मुझे करा के देना है। तो मैं फिर वही कह रही हूँ, कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करो, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करो करंट के साथ साथ। कई बार क्या होता है कि रिसेशन है, कॉलेज को कुछ नहीं कर सकता, बट क्या वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को प्लेस कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस जिन्होंने देखा रिसेशन है उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। बिन टू बैंगलोर, आई हैव सीन कॉलेजेस, मतलब दे गिव अप कि भाई रिसेशन है, कुछ नहीं कर सकते। एक क्लास में गई जहाँ 32-37 बच्चे थे, उनमें से सिर्फ एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, वो भी खुद से प्लेसमेंट हुआ था, राइट। तो SIS मुंबई है, क्लेम करते हैं 9 लाख का एवरेज पैकेज। मैंने वीडियो में 7-8 बोला था, तो मुझे मेल भी आया था। तो आप देख सकते हो, PGDM देख रहे हो, चेतना है, UPS देहरादून है, अलायंस है बैंगलोर में, OP जिंदल है, ISBR है, इंडस पुणे है। इंडस के रिव्यूज अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, जैसे मैंने अभी लिंक्डइन पे देखा। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट आप एक चीज समझो कि यू आर लुकिंग फॉर टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस। जब मैं देखती हूँ कि टियर 1 कॉलेजेस के इनसाइट्स, मतलब जो अंदर की बातें होती है, वहां की तक नेगेटिविटी है, तो हर चीज में हर चीज अच्छी नहीं मिलेगी। आपको बस ये देखना है व्हाट आर योर टॉप 2, 3, 4 प्रायोरिटीज, और वो किस कॉलेज में सबसे ज्यादा मिल रही है। लेक्सिकन माइल पुणे है, पॉजिटिव रिव्यूज भी मुझे मिले हैं, नेगेटिव भी हैं, राइट। ISMS पुणे, रिम पुणे, ITM नवी मुंबई, इसमें और भी कई सारे कॉलेजेस हैं व्हाट यू कैन टारगेट। आप जाइम भी टारगेट कर सकते हो, क्राइस भी टारगेट कर सकते हो। अपना प्रोफाइल देखो, बजट देखो, अकॉर्डिंगली कॉलेजेस डिसाइड करो। कहीं भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.